नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता ही तय करेगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। प्रथम चरण का चुनाव यानी आज वोटिंग हो रहा है और जहाँ पे हम आए हुए हैं यहाँ पे चौथे चरण में चुनाव होगा। तो इसके लिए नॉमिनेशन वगैरह हो चुका है। अगर हम बात करें तो मांडर प्रखंड में मंदरो पंचायत का नाम है और यहाँ से फाइट कर रहे हैं भावी मुखिया प्रत्याशी हैं परवीन कुजूर जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता इनको मौका देता है तो इस क्या कुछ मैनिफेस्टो है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है, लोगों का क्या डिमांड है। अगर आप ये परवीन कुजूर जी मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा अलग से बेहतर क्या कुछ कार्य करेंगे। तमाम मुद्दों पे इनसे बात करते हैं। तो पहले तो आपको प्रवीण जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि आप एजुकेशन फील्ड से हैं, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। नहीं सर, पढ़ाते नहीं, लेकिन एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये बताइए कि आप इस मुखिया फील्ड में आने के लिए कैसे मन बनाया? सर, मैं अपना पंचायत में देखा कि कहीं भी कुछ मतलब रोड का बारे में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, कहीं अंदर जो होता है वो रोड कभी नहीं बना। कोई एक दो बना है छोटा छोटा करके, उसके बाद कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। तो करीब 10 वर्षों से यहाँ के मुखिया हैं, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया? नहीं सर जी। हाँ, और मेन एक होता है पानी का समस्या बहुत होती है। तो उसके लिए भी मुखिया थे जो वो कभी ध्यान ही नहीं देते। जो लगाते हैं पानी बोरिंग में और वो ख़राब हो जाती है ना, जो सोलर पंप है वो ख़राब हो जाती है ना, उसमें कोई एकदम ध्यान कितनों बोलिए बनाने की आवश्यकता समझते ही नहीं। अच्छा, ये बता रही है कि लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तो क्या कुछ शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है? सबसे पहली बात है सर, वो कभी मंदरो पंचायत के सचिवालय में कभी बैठे नहीं हैं। ये चीज़ सबसे पहली। और तो उनको पंचायत में डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है? मतलब ही नहीं है सर। अच्छा। अपने घर में है तो सभी पब्लिक वहाँ घर जाके कुछ भी जाति आवासीय जो भी बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ सब सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं, उसके लिए मुखिया का साइन चाहिए। तो वो उसके घर में जाते हैं। प्लस उसके पहले जो मुखिया है सुबह गए अगर कोई भी तो भेटा मतलब मुलाकात होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जब तक कम से कम पंचायत भवन जो आपका बना हुआ है वहाँ पे तो आपको बैठना चाहिए। ठीक है, एक टाइम दे देते कि इतना बजे से इतना बजे तक हम बैठेंगे, सुबह बैठेंगे, शाम में बैठेंगे, इतना होगा जो भी होगा, लेकिन उनको तो बैठना चाहिए, काम तो करना चाहिए। जी, और बताइए। उसको पंचायत सचिवालय को देखिएगा सर तो पूरा खंडर बन गया है। हाँ, और स्वास्थ्य के बारे में सर, हमारे मंदरो पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर कभी नहीं आते हैं और मुखिया ये चीज़ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मुखिया मैं अगर बन जाता हूँ तो ये सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए यहाँ अगर आप मुखिया बनते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा स्वास्थ्य पे ज़्यादा आपका फोकस होगा? हाँ सर जी, स्वास्थ्य के पास। और सर एजुकेशन में भी मुखिया कभी देखते नहीं है कि कौन क्या कैसे पढ़ाई हो रही क्या हो रही है। यहाँ बड़े तो नहीं है पर भी छोटे छोटे ही हैं स्कूल, वो सबको स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो रही क्या नहीं हो रही ये सब कभी देखते नहीं। सरकारी स्कूलों में तो केवल बच्चे खाने पीने के लिए जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन तो होता नहीं है। तो अगर आप मुखिया बनेंगे तो कैसे आप उस स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करेंगे? मैं पहले वहाँ देखूँगा सर क्या पढ़ाई हो रही, किस तरह की शिक्षा, शिक्षक भी कैसे क्या कर रहे हैं सर, उसको पहले मैं देखूँगा, फिर मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। किसानों के लिए क्या सोचे हुए हैं? किसानों के लिए सर, जैसे यहाँ तो होते हैं बिजली, सबसे पहले बिजली में आते हैं, वो उसी से वो मतलब सिंचाई करते हैं सर। और तो बिजली की स्थिति ठीक नहीं है? बहुत दयनीय है सर। अच्छा। और ट्रांसफार्मर होते हैं सर ना, बार बार ख़राब होते हैं, तो
पब्लिक खुद यहाँ ना पब्लिक ही बनवाते हैं। मतलब बिजली बिल भी दे रहे हैं, कोई कोई दे रहे हैं, कोई तो नहीं दे रहे, कि खुद अपने पैसे से बनवाओ। जो यहाँ इस एरिया में जो बिजली का मिस्त्री है वो आते हैं और पैसा ही ले लेते हैं। केवल बिजली मिस्त्री आते हैं, पैसा लेते हैं और काम हम नहीं करते। नहीं कर बना उना के जाते हैं, बना उना के जाते हैं सर, उसके बाद पैसा लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि युवा वर्ग के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? अगर जिस तरह से आपने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन प्राप्त है आपके पास, तो कई ऐसे आपके जैसे युवा वर्ग हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। खैर आप तो मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो अगर आप मुखिया बनते हैं तो कैसे लोगों को रोज़गार दिलाने का काम करेंगे? देखिए सर, हमारे यहाँ उस तरफ कोई प्लांट व्लांट तो है नहीं सर। नहीं प्लांट नहीं है, लघु कुटीर उद्योग हाँ तो आप सर, मुहैया करवा सकते हैं ना हाँ सर, प्रशिक्षण प्राप्त करवाने के बाद। एक होता है डेयरी गाय पालन होता है सर। बहुत ये तरह का है, सब, कंप्यूटर हाँ, है, मुर्गी इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक हाँ है, सर। बहुत तरह की चीज़ है। सबसे पहले तो यहाँ गाय का ध्यान देता है सर, गाय पालने का, दूध जो उससे दूध होती है, डेयरी पालन, यही सब होता है सर। उसको ज़्यादा ध्यान नहीं आप देंगे। क्या प्राथमिकता देंगे युवाओं को? डेयरी युवाओं पालन को सर, करेंगे? हाँ सर, यहाँ तो क्या, और कंप्यूटर का भी उतना सुविधा है नहीं सर। तो इसके लिए आप क्या सोचे हैं? इसके लिए सर, चाहे वो गाय पालन करे, मुर्गी पालन करे, मछली पालन करे, बत्तख पालन करे, ये सब अपना वो काम करेंगे लघु कुटीर उद्योग के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद। हाँ सर। महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचे हैं? हर महिला भी चाहती है कि अब हम भी कुछ टक्कर दें, पतियों को टक्कर दें। हाँ सर, वो और होना चाहिए, टक्कर देना ही चाहिए सर। हमारे महिला थोड़ा क्या बोले पिछड़ेपन है हमारे एरिया में भी, तो उन जो महिला समिति होते हैं सर, उसमें उन लोग को ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं के रोजगार के लिए भी ध्यान तो, दिया जाएगा, हाँ शिक्षा सर। स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान दिया जाएगा। हाँ सर। अच्छा ये बताइए कि पॉलिटिकल अंतिम खबर आपसे ये है कि 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सर, 1932 खतियान लागू होना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ जो झारखंड की जनता है सर, उनके लिए विशेष से हमारे बहुत कोई नहीं समझते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत नहीं, 1932 खतियान का मतलब यह है कि सरकारी नौकरियों में चाहे वो सी ग्रेड हो या डी ग्रेड हो, तो उसमें नौकरी मिलेगा, आवेदन निकलेंगे और उसको प्राथमिकता मिलेगा, स्थानीय नीति लागू होता है। तो 1932 खतियान लागू होगा तो उन लोगों को सरकारी नौकरी में सहूलियत मिलेगा। हाँ सर। तो ये तो लागू होना चाहिए। होना चाहिए सर, लागू होना चाहिए। हाँ सर। तो आपने सुना कि जिस तरह से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इनका कहना है कि अगर जनता मौका देती है तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, ताकि इस पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो। और इस पंचायत को ऐतिहासिक और डिजिटल और मॉडर्न बनाने के लिए हर स्तर पर इनके द्वारा कार्य किया जाएगा, ताकि इस पंचायत का डेवलपमेंट यानी विकास हो सके। तो हम चलते हैं अब दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि आप संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों को? मंदरो पंचायत के लोगों को, सभी को मैं ये संदेश देता हूँ, जो भी आप अभी मुखिया चुनाव है, अपनी मतदान सोच समझ के दिया जाए, कि जो योग्य है, कर्मठ है, इन्हीं लोग के लिए दिया जाए। जिस तरह से जो पूर्व में मुखिया हैं, उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, आप और थोड़ी भाईचारा से हो, क्योंकि थोड़ी हिंदी मुस्लिम होती है, इससे ऊपर हो के धर्म जाति से ऊपर उठ के इस विकास, वोट करे, विकास के वोटिंग करे सर, इस पे काम करें। इसमें काम। तो आपने सुना कि इनका संदेश है कि हमें जात धर्म से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, तभी इस पंचायत का डेवलपमेंट होगा। अगर जात धर्म सब जगह रहेगा, जात पात रहेगा, तो जो चाहिए डेवलपमेंट वो विकास नहीं हो पाएगा। यानी हमको जात धर्म से ऊपर उठ के काम करना है, तभी इस पंचायत का विकास हो सकेगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के भी लोगों से बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।